बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। इलेक्शन शेड्यूल जैसा कि आप जानते हैं NA 185 का ज़िमनी इलेक्शन का इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है और इस इलेक्शन शेड्यूल के जारी होते ही जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको थोड़ा सा सियासी हवाले से बताता चलूँ कि हफ्ते 2 रोज कबल डेरा गाजी खान में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ वासा का, और उस वासा के प्रोग्राम के इब्तिदाई तकरीब के अंदर जिसमें फेडरल मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने शरीक होना था, वो किसी काम के सिलसिले में उनको वज़ीर आज़म साहब ने तलब कर लिया, तो उनकी नुमाइंदगी और NA 185 से मुमकिन उम्मीदवार सरदार जमाल खान लगारी ने की। तो सरदार जमाल खान लगारी की वासा के प्रोग्राम में शिरकत से डेरा गाजी खान के सियासी हलकों को ये मैसेज कन्वे हुआ कि शायद अब सरदार जमाल खान लगारी जो चीफ लगारी हैं वो NA 185 के लिए उनकी पॉलिटिकल एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। ये एक उनकी डेरा गाजी खान के अंदर पहली पब्लिक अपीयरेंस थी जिसके अंदर वो लोगों के साथ मुख्तलिफ MPAs और इंतजामिया के साथ वो एक प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए। डेरा गाजी खान के इस हल्के में जो इलेक्शन शेड्यूल था उसके जारी होते ही बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज एकदम स्टार्ट हुई हैं। सरदार जमाल खान लगारी इस वक्त लाहौर के अंदर है, वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। इस दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई कि फेडरल मिनिस्टर पावर सरदार अवैस अहमद खान लगारी अपने साहबजादे MNA सरदार अमर खान लगारी के साथ नौ मुंतखब सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब को लाहौर में उनकी रिहाइश गाह पर मिलने के लिए गए। उनको उन्होंने सेनेटर बनने की मुबारकबाद पेश की। ये मुलाकात काफ़ी दिनों से शेड्यूल थी, लेकिन कोई टाइमिंग का इशू बन रहा था, वो नहीं हो पा रही थी। तो इस टाइम ये मुलाकात और फिर सरदार अवैस अहमद खान का उनको मुबारकबाद देना, ये टाइमिंग बड़ी मैटर करती है डेरा गाजी खान की सियासत में। बज़ाहिर दोनों हलकों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी ये खैर मुबारक या ये मुबारकबाद देने के लिए गए थे, तो लेकिन इसके अलावा ये मुमकिन नहीं है कि वो आपस में बैठे हों और उन्होंने NA 185 के ज़िमनी इलेक्शन को डिस्कस ना किया हो। उसमें देखना यह है कि आने वाले अगले चंद दिनों के अंदर जो ये मुलाकात है, ये इसका नतीजा क्या निकलता है, ये किस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं, ये किस बात के ऊपर इत्तेफाक राय करते हैं। एक चीज़ असूली मुस्लिम लीग नून के अंदर जब तक सामने आ रही है वो ये हो रही है कि जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना ये है कि पार्टी जिसको टिकट देगी वो बाकी लोग जो है ना उसकी सपोर्ट करेंगे। तो ये सरदार अवैस अहमद खान, सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब की मुलाकात, यकीनन इसके अंदर बड़ी अहम बातें हुई होंगी, वो आइंदा चंद दिनों में हमारे सामने आएंगी। दूसरी, हुज़ैफर रहमान जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की। उनका मौक़िफ़ भी यही था कि मैं पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करूंगा, अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और अगर पार्टी ने टिकट किसी और को दिया तो मैं पार्टी फैसले का एहतराम करते हुए मैं अपने उस उम्मीदवार को मुकम्मल जो है ना सपोर्ट करूंगा। तीसरे उम्मीदवार डॉक्टर शफीक पिताफी, उस पर उनके जो भाई MP हैं हनीफ खान पिताफी, उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून की जो दरख्वास्त थी उसके फॉर्म ले लिए, आज वो फिल कर रहे हैं, कल वो उसको पार्टी सेक्रेटेरिएट के अंदर वो जमा कराएंगे। उनका मौक़िफ़, हनीफ खान पिताफी से मेरी बात हुई, उनका मौक़िफ़ भी यही था कि पार्टी ने अगर हमें टिकट दिया तो हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर पार्टी ने किसी और को टिकट दिया तो हमारे दरमियान कोई फ्रैक्शन नहीं है, हम लोग सारे मिलकर अपना जो पार्टी का उम्मीदवार होगा उसको कामयाब कराएंगे। तो मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो 4 मेन की प्लेयर्स हैं, सरदार जमाल खान लगारी, डॉक्टर शफीक पिताफी, उसामा अब्दुल करीम और हुज़ैफर रहमान, इन सब का असूली तौर पर मौक़िफ़ यही जा रहा है कि हम पार्टी के लिए टिकट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर टिकट मिल गया तो ठीक, नहीं तो जिसको पार्टी टिकट देगी हम लोग उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तो ये था मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अभी तक सरदार दोस्त उमर खान खोसा डेरा गाजी खान नहीं पहुंचे, लेकिन उनका मेरे ज़राए के मुताबिक उनका अपने दोस्तों से टेलीफोनिक रब्ता है, वो आइंदा 1-2 रोज के अंदर डीजी खान शायद पहुंच जाएं। उन्होंने टेलीफोनिक अपने दोस्तों के साथ रब्ता बहरहाल शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ शिबली शफीक गौरी, अखवान अब्दुल जलील साद और पार्टी वर्कर, उनकी मीटिंग भी हो रही है और वो भी ये तय कर रहे हैं कि पार्टी टिकट के लिए जो है ना दरख्वास्त दी जानी चाहिए। उनका भी मौक़िफ़ यही है शिबली शफीक गौरी का कि मैं पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करूंगा, पार्टी ने टिकट दिया तो मैं इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लूंगा, और अगर नहीं दिया और जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया तो हम पार्टी फैसले का एहतराम करते हुए उसकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया पीपल पार्टी। अब आ जाए PTI की तरफ। तो ज़िलाई सदर मार सजाद चीना साहब से मेरी बात हुई। मार सजाद साहब का कहना था
कि पार्टी पॉलिसी यही है कि जो एमएनए जिस हल्के से किसी भी वजह से दस्तबरदार डिस्क्वालीफाई होगा या डिसीट होगा, तो ये पार्टी पॉलिसी है कि उसकी फैमिली को ही जो है ना टिकट दिया जाएगा। तो लिहाजा बकौल उनके कि असूलन ये राइट मोहतरमा सरताज गुल वजीर का बनता है कि वो किसी को रिकमेंड करें, और उन्होंने अपना बताया कि मैं बिल्कुल विलिंग नहीं हूँ, और इस पर मैं चाहता हूँ कि मोहतरमा सरताज गुल ही फैसला करें कि वो किसको टिकट जो है ना रिकमेंड कर दिया टिकट के लिए, और जिसको भी वो करेंगे हम लोग उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। अगर किसी मरहले में पार्टी ने ये सोचा कि मैंने लड़ना है तो यकीनन मैं पार्टी फैसले का पाबंद हूँ, लेकिन मेरी जाती ख्वाहिश इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गई पीपल्स पार्टी। और इसके अलावा जेयूआई की तरफ से एक ही नाम अभी तक सामने आ रहा है अब्दुल सलाम नासिर का। उसमें अब्दुल सलाम खान नासिर मारूफ ट्रांसपोर्ट रहे हैं, उसको देखते हैं कि उनको पार्टी शूरा के अंदर उनके मुतालिक क्या फैसला होता है। तो एक डेवलपमेंट और हुई, और वो ये हुई कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमपीए अहमद अली खान तरीशिक ने कल कोट छुट्टा शहर के अंदर एक मेडिकल स्टोर है, मंसूर मेडिकल स्टोर, वहां पर अपनी जो पीटीआई के वर्कर सपोर्टर थे उनके साथ बैठकर उन्होंने एक मुशावरती मीटिंग की। लामहाला उसमें जिक्र जो था वो NA-185 के हवाले से था। वो अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करते रहे कि इसके ऊपर हमें क्या लाए अमल यहाँ पर अपनाना चाहिए। तो इसको अब हम समअप करते हैं। आज के दिन में जो पहला दिन है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से 4 उम्मीदवार सरदार जमाल खान, उसामा अब्दुल करीम, डॉक्टर शफी खान पिताफी और हुज़ैफर रहमान चारों पार्टी टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सरदार जमाल खान लाहौर में हैं, सरदार अवैस अहमद खान लगारी इस्लामाबाद के अंदर हैं। बहुत अहम मीटिंग हुई सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम और सरदार अवैस अहमद खान लगारी के दरमियान। यकीनन ये एक फैसला कुन मीटिंग हो सकती है, और इस दौरान एक मीटिंग हनीफ खान पिताफी और सरदार अवैस अहमद खान लगारी की भी 2 रोज कबल हो चुकी है। उसके अंदर भी उनके दरमियान शायद NA-185 का डिस्कस हुआ है, और उस पर शफी खान पिताफी भी बड़े मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं। तो ये थी मुस्लिम लीग नून के जिसको टिकट मिला उसको हम बाकी जो दीगर उम्मीदवार होंगे वो उसको सपोर्ट करेंगे। सबका असूली मौके भी यही था। पीटीआई में ज्यादातर चांस ये है कि अखवांद हुमायूं रजा को टिकट मिल जाए। उनकी मोहतरमा सरताज गुल वजीर की रिकमेंडेशन यही होगी, बशर्ते के तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का इरादा कर ले। तो अभी तक ये फैसला होना शायद अभी भी बाकी है कि वो बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, और अगर किया तो यकीनन मोहतरमा सरताज गुल वजीर की जो रिकमेंडेशन होगी वो अखवांद हुमायूं के अलावा और कोई नहीं हो सकती ये चॉइस। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आतिफ खान मुस्तईद, या खान काकड़ और अली अकबर लगारी भी वो पार्टी टिकट के लिए ख्वाहिशमंद है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये टिकट उनको मिल जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, शिबली शफीक गौरी पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करेंगे। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा अभी तक डीजी खान नहीं पहुंचे। उनके दोस्तों का कहना यह है कि वो मुशावरत फोन के ऊपर कर रहे हैं, दोस्तों से राब्ते में हैं, वो शायद अगले 1-2 रोज के अंदर डीजी खान में आ जाएं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे NA-185 के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती रहेंगी हम आपके नोटिस में लाते रहेंगे। हर नई सियासी जो तब्दीली होगी वो आपके सामने लाएंगे। हमारी हर खबर अल्लाह ने चाहा तो ऑथेंटिक होगी, उसके अंदर कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको हम कह करके ये खबर बाउंस हुई है। हमारी सबसे रब्ता कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, ताकि जो हमारे हल्के के लोग हैं उन तक सही हकीकत हाल हम यहाँ पर पहुंचा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाजत।